नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं आप लोग को बताए थे। मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो फर्स्ट समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक बस स्टॉप है, यहाँ बस है, ठीक है, और 9 बजे देख रहे हैं कि बस यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी भी चलना। 9 बजे बस यहाँ पे है, फिर 10 बजे देखें तो 100 मीटर चल के बस पहुँच गई इस पॉइंट पे। ठीक, फिर 11 बजे देख रहे हैं, फिर 100 मीटर चली बस और पहुँच गई इस पॉइंट पे। फिर 12 बजे देख रहे हैं 100 मीटर चली और पहुँच गई इस पॉइंट पे। ठीक, तो देख रहे हैं हर एक घंटे में बस कितना कितना चल रही है, 100 मीटर चल रही है। यहाँ पे भी 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 घंटा और यहाँ पे भी 1 घंटा, और चली कितना है, 100 मीटर 100 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसके मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और एक चीज़ और, ग्राफ देख लें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमेशा कहीं भी हो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच, एकदम बीचों बीच। ओके, अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे। देखिए, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मतलब इक्वल मतलब टाइम का ड्यूरेशन जो है वो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। जैसे 9 बजे ये बस यहाँ थी और 10 बजे 70 मीटर बस चली और 10 बजे यहाँ पहुँची। फिर 11 बजे देखे कि 200 मीटर ये चल के यहाँ पहुँच गई। ठीक, तो टाइम तो सेम था, 1 घंटा यहाँ भी लगा और 1 घंटा यहाँ भी लगा, लेकिन इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ये अलग अलग ट्रेवल किया है। ठीक, और इसका ग्राफ देख लें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा जिगजैग होगा या कर्व होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का होगा, और उसके अलावा कोई और है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिंबल। जरा देख लें, न्यूमेरिकल में काम करेगा और डेरिवेशन करेंगे तो उसमें भी काम करेगा। सिंबल्स देख लेते हैं हम, और सिंबल्स तो हर बुक में अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। डिस्टेंस के लिए हमेशा स्मॉल एस सिंबल होता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है डेल्टा एस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है डेल्टा एस। जो ऐसे ये ट्रायंगल जैसा बनाया है ना, इसे बोलेंगे डेल्टा और एस। बस जब एस रहेगा तो डिस्टेंस और डेल्टा एस कर देंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से, टाइम को स्मॉल टी से, और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से। ठीक, तो जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से, तो और डिस्टेंस को किससे कर रहे हैं, एस से, स्मॉल एस से, तो ये हो जाएगा एस अपॉन टी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है डेफिनेशन एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े डिस्टेंस, फिर पढ़े डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद पढ़े स्पीड, फिर पढ़े वेलोसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन का देखिए डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो है वो स्मॉल यू है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है स्मॉल वी है, और टाइम स्मॉल टी है। तो एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी में से
इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टाइम का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, नोट पॉइंट देखिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि जो ये इसमें जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका 2 बार, तो ये सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट एक और है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, मतलब जब वेलोसिटी जो है घटने लगे, ठीक है, कि कोई भी अगर बाइक है या बस है, वो कोई आदमी अगर जा रहा है और उस अपनी स्पीड को वो धीमे कर ले। पहले मान लीजिए 50 से जा रहा है, अब 40 से जाने लगा, 40 की स्पीड से, तो उसकी स्पीड घटी, तो उस समय जो वो होता है उसे बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले से हम लोग देख लें कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, उस समय जो होगा वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए। मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, पहले उसके बाइक की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसकी फाइनल जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगा 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है? 50 माइनस 20 अपॉन 5 किए तो ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अब इसमें देखिए ना, इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब कम रहेगी, मतलब जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब एक स्पीड घटेगी तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जैसे देखिए पहले 100 के स्पीड से जा रहा था, अब 60 से जाने लगा, तो 100 तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये -40 आया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और नोट्स डेली टू डेली कंप्लीट करिए और मुझे सेंड भी करिए। ठीक है।